दोस्तों, महाराष्ट्र का बड़ा शहर है औरंगाबाद, जिसे अब संभाजी नगर कहा जाता है। और इस खूबसूरत शहर में एक इलाका है सिडको महानगर, और इसी इलाके में ये एक चहल पहल वाला घर है जहां अब पुलिस ही पुलिस तैनात है। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये घर या तो किसी नेता का है जहां छापे चल रहे हैं, या फिर किसी बड़े अपराधी का है जहां पुलिस ने उसे थाने में तब्दील कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो घर है ये अभिजीत दीपके का है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये वो अभिजीत दीपके हैं जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना के सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया है। क्योंकि रातों रात इनके जो फॉलोअर थे वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो गए। अब ज़रा देश के जाने माने अखबार दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए और हेडलाइन पर गौर करिए। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत के माता पिता ने घर छोड़ा। जी हां, भास्कर के मुताबिक अभिजीत के पापा भगवान दीपके और मम्मी अनीता, जो हाउसवाइफ हैं, धमकियों के चलते इस कदर धमकियां दी जा रही थी कि ये जो पति पत्नी हैं, मम्मी पापा हैं अभिजीत के, ये घर छोड़कर चले गए। और पड़ोसियों के मुताबिक अभिजीत की मम्मी का कहना था कि उन्हें अब डर लग रहा है। अपना तो लग ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा डर बेटे का है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बेटा घर लौटा, स्वदेश लौटा, तो फिर पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देगी, फर्जी केस लाद देगी उनके ऊपर, उनके बेटे पर। और दोस्तों, उनकी मम्मी पापा का जो डर है एकदम सही है। और मुझे तो लगता है ये डर तब बढ़ जाता है जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हों कि एक गहरी साजिश हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी एक गहरी साजिश के तहत बनी है, और ये जो अभिजीत दीपके हैं, इनके पीछे पाकिस्तान की कुछ फौज है, खुफिया एजेंसी है, या फिर अमेरिका की कुछ संस्थाएं हैं। इस तरह की मतलब आरोप लग रहे हों। और हद तो तब हो जाती है जब सदन के अंदर बीजेपी के नेता बाकायदा हिट ले जाकर कॉकरोच को खत्म करने का संकल्प ले रहे हो कि नामो निशान मिटा देंगे इस फिनोमेना का। जस्टिस जी जो है वो कॉकरोच बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन कॉकरोचों को खत्म करने के लिए हाउस में, सदन में जो है वो हिट लेकर आए हैं। अब दोस्तों, बीजेपी और उसकी मशीनरी जो है वो कॉकरोच पार्टी का नामो निशान खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन इसकी दूसरी सच्चाई ये है कि पूरे देश में ऐसा लग रहा है जैसे सारे युवा, नौजवान, छात्र, वो कहीं ना कहीं उनको एक नया इंस्पिरेशन, एक नई प्रेरणा मिल गई हो। और हालत यह है कि चाहे वो नीट पेपर लीक हो, या फिर सीबीएसई के परीक्षाओं में धांधली हो, या फिर वो एसएससी के परीक्षा में गड़बड़ियाँ हो, कुछ भी हो रहा है, युवा नौजवान जगह जगह आके जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन हर जगह है, देश के हर कोने में हो रहे हैं। अब जो गोदी मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल हमारे हैं, या जो बड़े बड़े और अखबार हैं भास्कर को छोड़कर, वो तो कॉकरोच पार्टी पर एकदम चुप हैं, सन्न बैठे हैं। लेकिन दुनिया भर के जो अखबार हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, ब्रिटेन के अखबार हो, या फिर न्यूज़ चैनल हो, बीबीसी हो, या फिर फ्रांस 24, बड़ा चैनल फ्रांस का, ये अभिजीत दीपके का इंटरव्यू कर रहा है। और ये लोग चौंक रहे हैं, दुनिया में चौंक रहे हैं कि भाई रातों रात ये 2.5 करोड़ फॉलोअर कैसे हो गए। ये कौन सा फिनोमेना है, कौन सा तूफान है जो उठ रहा है हिंदुस्तान में। और फ्रांस 24 के जाने माने एंकर ने तो ये कह दिया अभिजीत दीपके का इंटरव्यू करते समय कि भाई इतने तेजी से तो फॉलोअर जो रोनाल्डो हैं, सुपरस्टार फुटबॉल के, इतने फॉलोअर तो रोनाल्डो के नहीं बढ़े थे जितने तेजी से फॉलोअर आपके बढ़ गए। सुनिए साहब, फ्रांस 24 को भी सुन लीजिए। Not even Cristiano Ronaldo, the most followed star in social media, received that number that quickly. खैर, जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर हो रहा है, और मीडिया कहीं ना कहीं संज्ञान ले रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल दोस्तों वो ये है, कॉकरोच पार्टी के खिलाफ, भले ये सोशल मीडिया पर एक फिनोमेना है, इसके खिलाफ बीजेपी क्यों है? क्यों इस पार्टी से जुड़ी हर चीज़ को मिटाने की, नामो निशान मिटाने की कोशिश हो रही बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से? और क्यों अभिजीत को डराया जा रहा है, माँ बाप को डराया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं? और उनके मम्मी पापा ने, उनका क्या कसूर था, क्यों उनको घर छोड़ना पड़ गया? उनके फादर इंजीनियर थे, मदर हाउसवाइफ हैं, कभी थाना पुलिस नहीं देखा जिस परिवार ने, उसको घर क्यों छोड़ना पड़ गया? ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? और जो धमकियां हैं परिवार को अभी भी दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि
भारत की जो खुफिया एजेंसियां, इंटेलिजेंस ब्यूरो है या फिर होम मिनिस्ट्री की तमाम और एजेंसियां, ये सक्रिय क्यों हो गई हैं? क्यों इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रही है कि भाई ये जो कॉकरोच पार्टी है, इसका जो ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल है जिसको ब्लॉक कर दिया गया, या इंस्टाग्राम है, ये आग लगा रहा है देश में? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मोदी शाह को इनसे कौन सा खतरा है? इनसे कौन सा खतरा है? और सबसे बड़ा सवाल, असली डर क्या है? असली डर क्या है मिस्टर शाह का, मिस्टर मोदी का? और आज इसी पर मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया है। प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं हमारे साथ, संजय झा हैं। संजय झा से आज मैंने बहुत कुछ पूछा है। मैंने कहा अमिताभ बच्चन बड़ी बड़ी बातें करते थे, या बड़े बड़े फिल्मी एक्टर बड़ी बड़ी बातें करते थे मनमोहन सिंह के टाइम पे, आज सब चुप क्यों हैं? सुनिएगा उनको, इस पर भी सुनिएगा। हमारे साथ अभिषेक भी हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि भाई हर जगह कहीं पथराव हो रहा है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पर ज़रा सा भी कोई परीक्षा में धांधली हो रही है तो बच्चे सीधे सड़क पर निकल आ रहे हैं, क्या इसके पीछे भी कॉकरोच है? संजय जी, इस पूरे मूवमेंट को आप देख रहे हैं या मोमेंट को आप देख रहे हैं, जिस तरह से अभिजीत दीपके के माता पिता को धमकियां दी हैं और जिन परिस्थितियों में उन्होंने घर छोड़ दिया और पुलिस पूरे घर की घेराबंदी कर रही सिक्योरिटी की वजह से, और उनके माँ बाप ने ये भी कहा है कि हमारे बच्चे को, बेटे को, अगर वो हिंदुस्तान लौटता है तो उसको पुलिस फर्जी मुकदमों में बंद भी कर सकती। तो ये जो भय के अंदर ये जो दीपके का परिवार है जिसने घर छोड़ दिया है, आप क्या कहेंगे कि क्या मोदी और शाह का सिस्टम इस फिनोमेना से पूरी तरह से घबरा गया है, बेचैन है, डर लग रहा है? देखिए, संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा कि ये गैर मामूली हालात हैं, क्योंकि जिस सरकार ने 2014 में कहा कि हमारे पास ये 56 इंच का सीना है, यदि वो एक सोशल मीडिया के एक हैंडल से, ये कोई राजनीतिक दल तो अभी हुआ भी नहीं है, उनका कोई ज़मीनी जोर भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं हुआ है, एक सोशल मीडिया में, लेकिन जिस तरीके से इंस्टाग्राम में और ट्विटर में उनके पीछे इतने फॉलोअर्स आए हैं, सरकार बिल्कुल बौखला चुकी है। मैं समझता हूँ हताश है और निराश है। मैं समझता हूँ कि एआई के बाद नौकरियां और भी जाएंगी। तो यहाँ पर युवाओं को यदि एक सोशल मीडिया पे उन्होंने अपनी नाराजगी को यदि प्रकट किया है, या उन्होंने कहा है कि देखिए हमें कुछ बदलाव चाहिए, कुछ परिवर्तन चाहिए, तो मोदी जी की सरकार इतनी कमजोर है, ये अब दुनिया देख रही है। ये सिर्फ राहुल गांधी का ये कहना कि ये सरकार भ्रष्ट है, बेकार है, एकदम बकवास है, ये तो अब सिद्ध हो चुका है, क्योंकि ये सरकार खुद कह रही है कि हम इतने कायर और बुजदिल हैं कि हमारे विरोध में यदि कोई अपना आवाज उठाएगा तो उसके विरुद्ध हम ढेर सारे कानून उनके पीछे लगा देंगे। नेशनल सिक्योरिटी अगेंस्ट कॉकरोच जनता पार्टी, मैं सचमुच कहना चाहूंगा, एक मजाक है देश के साथ। और आज यदि अभिजीत को धमकी मिल रही है, जान की धमकी मिल रही है अमेरिका में, या उनके परिवार को इस तरीके से परेशानी छोड़ना पड़ गया, ये बहुत ही खेदजनक है, बहुत ही अफसोसजनक है। और एक भारतीय नागरिक होने के कारण, और क्योंकि मैं एक राजनीतिक इकोसिस्टम में मैं अभी भी काफी मेरा योगदान है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई फील कि मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट इज ऑन वीक लेग्स। ठीक है, कमजोर आप कह सकते हैं, एक तरह से बैसाखियों पे खड़ी है, ये कहना चाह रहे। एक संजय जी और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जब से ये कॉकरोच जनता पार्टी को करोड़ों फॉलोअर्स मिल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो सीआरपीएफ और बीएसएफ की जो परीक्षा होती है जवानों की, जिसे एसएससी जीडी कहते हैं, उसमें अगर कुछ बद इंतजामी है तो बच्चे सड़कों पर आ गए, नीट का पेपर लीक है तो बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, अगर सीबीएसई के वो चेकिंग में कुछ धांधली हो रही है पेपर्स में तो बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब 12वीं क्लास का बच्चा, अंडर ग्रेड या फिर जो रिक्रूटमेंट परीक्षाएं देते हैं, वो सब के सब बच्चे, चाहे कोई भी शहर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, बच्चे सड़कों पर निकल रहे हैं। ये आप क्या एक नया ट्रेंड देख रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हमने नेपाल में देखा कि बच्चों ने, युवाओं ने ही सरकार बदल दी, या बांग्लादेश में हमने देखा कि युवाओं ने ही शेख हसीना को कुर्सी से हटा दिया, उनको भागना पड़ा देश छोड़ के, क्या इस तरह का कोई ट्रेंड आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि मोदी जी की सरकार की जो कमजोरी है
वो कि सालों से लोगों ने देखा है कि जब भी कोई प्रदर्शन करता है, विरोध करता है, संसद में या संसद के बाहर, हमने देखा कितने किसानों को कितनी तकलीफ हुई थी। कि लोग ये सब जानते हैं कि देश में प्रजातंत्र के नाम पर एक मज़ाक किया जा रहा है। लोकतंत्र है ही नहीं हमारे देश में। यहाँ पर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, बिग मीडिया सब लोग ऐसा एक माहौल बना देते हैं कि उसमें जो भी व्यक्ति कुछ भी अपना बयानबाज़ी करे या टिप्पणी करे, उसको आप गिरफ्तार कर लीजिएगा, एफआईआर लगा दीजिएगा, डेफेमेशन सूट कर लीजिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत में या वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर लोग यंग जो हमारे युवा हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट एक नेचुरल, एक स्वाभाविक समझा जाता है हर डेमोक्रेसी में। आप देखिएगा ट्रंप ने वही किया है जो मोदी जी यहाँ कर रहे हैं। ट्रंप ने वहाँ ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ को डरा के आपको गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं मिलेगी और स्टूडेंट्स को उन्होंने बाहर भेज दिया। आज यहाँ पर आपने जेएनयू, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम और ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ में, एफटीआईआई में, जहाँ भी लोगों ने कुछ कहा कि हम सरकार की उन्होंने समीक्षा की जी। या उन्होंने कुछ भी उसके बारे में आलोचना की, तो उनके पीछे ये लग गए। तो यहाँ पर आज यदि युवा सड़क पे आ रहा है, कोई हिंसा तो नहीं कर रहा है, वो उसका हक है। आज यदि युवा ऑर्गेनाइजेशंस हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, कल मान लीजिए कि हम 5 लोग सड़क पे आके बोले कि ये सरकार की गलती है, हमारी बात सुने, हमारी 5 पॉइंट की मैनिफेस्टो है, तो क्या हम गलत काम कर रहे हैं क्या? ये हमें हमारे संविधान से, ये हमारा हक है। लेकिन इस हक को ये सरकार कहेगी कि ये लोग देशद्रोही है। अभिषेक जी अभी प्रोग्राम देख के 10 लोग कह देंगे आपके प्रोग्राम के नीचे कि अखिल जी, दीपक जी, हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी के साजिश में लगे हुए हैं देश को तोड़ना। तो ये बकवास और झूठी और फरेबी जो एक नैरेटिव बनाई गई है सरकार से, कुछ जी। लोग उस अब डरते नहीं हैं, कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात, जाने से पहले एक बात कहूंगा आपको, देखिए, जो मजबूत हो, जिसको अपने काम पर विश्वास हो, यदि मोदी जी की सरकार को लगती है हमने अच्छा काम किया, अरे अब 12 साल तक आप वहां पर हैं, अब आप कांग्रेस और नेहरू को आप गाली नहीं दे सकते हैं, अब आप राहुल गांधी को उत्तरदायित्व तो नहीं निशाना जी। में ला सकते, संजय अब जी, जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर, एक छोटा सा सवाल चलते चलते। चलिए, बच्चे तो अपनी व्यथा, अपना जो एक्सप्रेशन दे ही रहे हैं, उनका गुस्सा हमें दिख रहा है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ, क्योंकि आप सेलिब्रिटीज को भी बहुत ऑब्जर्व करते हैं, और आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, क्रिकेटर्स हो, सबको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स हो, चाहे अक्षय कुमार हो, जो लोग पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी मनमोहन सिंह के टाइम पे, तो वो टिप्पणियां करते थे, वो अपना गुस्सा जाहिर करते थे, वो जनता की आवाज बनते थे। लेकिन आज अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, कोई भी हो, अक्षय कुमार हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो समाज के मुद्दों पर कोई टिप्पणी करे। तो क्या जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो डर गए हैं? यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ जो कुमार विश्वास है, वो तो बड़े आंदोलनकारी आवाज थे, वो भी जो है कह रहे हैं कि मैं हिट से कॉकरोच को मार दूंगा। तो ये देखिए, हमारे इस समाज को क्या हो गया है? जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़ी वॉइसेस हैं, वो चुप हो गई हैं। देखिए दीपक जी, सच कहिए तो भारत में एक तानाशाही है। चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव कैसे होते हैं वो हम भी जानते हैं। संस्थाएं आपके पूरे कब्जे में हैं सरकार के, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलेटरी कैप्चर। तो सब लोग डरे हुए हैं, किसी को हिम्मत नहीं है। देश में अमिताभ एक बच्चन और शाहरुख खान, वो किसी भी। को हिम्मत नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं बॉम्बे में रहता हूं। आज यदि कोई भी कलाकार यदि इस सरकार के विरोध में कुछ कहे, तो उनके यहाँ एक ईडी और इनकम टैक्स का रेड हो जाएगा, सोशल मीडिया में ट्रोलिंग होगी, उनके फिल्म्स के विरोध में वो रिव्यूज आके उनके फिल्म्स को चौपट कर देगी, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में डूब जाएगा। तो क्यों कोई करे? देखिए, मैं यही बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक शहंशाह है, एक राजतंत्र है। वी आर नाउ लिविंग इन एन एम्परर्स fiefdom, और यहाँ ओके, पर इस किंगडम में मोदी जी जो कहेंगे वही शुरुआत है, वही चलिए। खत्म है। राजा की राजशाही में हम जी रहे हैं, ये संजय जी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बहुत लोगों को पर्सनली जानते हैं। संजय झा बॉम्बे में रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेटर्स को, चाहे तेंदुलकर हो, सबके सब इसलिए चुप हैं क्योंकि ईडी पहुंच जाएगी उनके घर, ये संकेत दे रहे हैं। तो बच्चन साहब भी अब सामाजिक मुद्दे नहीं उठाते हैं। प्रोफेसर साहब, भाई आपने तो 74 बरस की उम्र में 24 साल के बच्चों की पार्टी ज्वाइन कर ली। अचानक आपने जो उम्र है वो सीधे सीधे 50 साल घटा दी अपनी। खैर, मुबारक हो। और वैसे लगते भी आप 24 साल के ही हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, बीजेपी, प्रोफेसर साहब,
बीजेपी एक हिट लेके आई है। वो कह रही है कि अखिल स्वामी अगर घर से निकलेंगे, कॉकरोच पार्टी के जो आप सक्रिय कार्यकर्ता है, तो हम हिट छोड़ देंगे आपके ऊपर, आपको हिट से हिट करेंगे। जी, सभी कॉकरोच पार्टी के जो लोग हैं। दीपक जी, जब मैं 24 साल का था और एमबीए कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उस समय इमरजेंसी लगी थी। उस समय मेरा पूरा कैरियर मेरे सामने पड़ा था और मैंने इमरजेंसी का विरोध किया था, अपने कैरियर की चिंता नहीं की थी। आज मेरे देश का युवा, मेरे देश के बच्चे, मेरी नेक्स्ट जनरेशन, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है। इन बच्चों के सारे पेपर लीक हो रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है कौन सा पेपर वो देंगे, किसकी कॉपी कौन लिखेगा और किसको जांचा जाएगा। और उसके बाद मंत्री जी रिजाइन नहीं कर रहे हैं और जो पदाधिकारी हैं वो कहते हैं पेपर लीक नहीं हो रहा। तो मेरा दिल व्यथित है अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए। तो इसलिए मैंने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि ये सोशल मूवमेंट है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अरे साहब, वो कह रहे हैं हिट से गिरा देंगे आपको। नहीं, हिट से गिरा दें दीपक जी, गोली मार दें, पेड़ पे लटका दें, मार दें, पीट दें, जो करना है कर ले। हम तो अपने देश के युवाओं के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, अपने देश के लोकतंत्र के लिए, अपने देश के संविधान को बचाने के लिए अपने जान देने के लिए तैयार हैं। हम उनके संतान हैं, हम उनके वंशज हैं जो बुलंदशहर के अंदर पेड़ों पे लटके थे, जिन्होंने गोलियां खाई थी, जिन्होंने अंग्रेजों की लाठियां सही थी। हमारे पूर्वज वो नहीं थे जिन्होंने अंग्रेजों के पैर छुए थे और उनसे अपनी पेंशन बंधवाई थी। तो देखिए, अपनी भारत माता के लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के साथ मैं खड़ा हूं। मेरे बच्चे आज की तारीख में अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, आत्महत्या मत करो, संघर्ष करो, लड़ो और लड़ के मरो। पुराने जो हमारे सरदार भगत सिंह ने और उन लोगों ने नारे दिए थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। चलिए भाई, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि जब गोली से हमें डर नहीं लगता, छाती पे गोली मार दे तो फिर भाई हिट तो भाई वो तो फिर एक केमिकल ही है, तो हिट से क्या डरेंगे। बहरहाल मैं जरा अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूँ। भाई मैं ये जानना चाह रहा था अभिषेक बाबू कि आपकी जो जनरेशन है, किसी चौराहे पे, शहर का कोई चौराहा हो, वहाँ लड़के इकट्ठे हो गए हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, महंगाई पे बात हो रही है, वो चाहे बॉम्बे हो, हैदराबाद हो, कहीं हो। मैं तो देख रहा हूँ कि ये जैसे धीरे धीरे जो प्रोटेस्ट है वायरल हो रहे हैं, इसका एक असर पड़ रहा है पूरे देश भर में। आज केरल में, कहने को बहुत दूर है, केरल में आज ईडी गई, वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बेटी से पूछताछ करने के लिए, तो ईडी की गाड़ी को पूरी पब्लिक ने घेर लिया। आप विजुअल देखिए साहब। और मुझे तो लग रहा है कि अगर इतना 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 गुस्सा था कि अगर पुलिस ना बचाती तो बहुत बुरी तरह पिटाई हो जाती ईडी के अफसरों की। तो ये ट्रेंड क्या है? ईडी से गुस्सा है, सीबीआई से गुस्सा है, कोर्ट कचहरी से गुस्सा है, चीफ जस्टिस से बच्चे गुस्सा हैं, मोदी और शाह साहब से तो है ही। ये जो गुस्सा एकदम से फूट रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये 11-12 साल से सप्रेस था और अचानक ये इसका विस्फोट हुआ है? सब्र का बांध टूट रहा है युवाओं का। दीपक जी, आपने पूछा किससे गुस्सा है। मुझे लगता है कि एक प्रोग्राम आपको इस पर करना चाहिए कि कौन से सी सत्ता या सिस्टम ऐसा है जिससे इस देश के लोगों का गुस्सा नहीं है अब तक। शायद वो ढूंढने में आपको 1 महीने लग जाएंगे कि किससे गुस्सा नहीं है। सीबीआई से नहीं है, कि ईडी से नहीं है, कि कोर्ट से नहीं है, कि कैग से नहीं है, कि पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं है, कि एसएससी से नहीं है, कि नीट के से नहीं है, या उससे क्या बोलते हैं सीबीएसई से नहीं है, या बीजेपी से नहीं है, आरएसएस से नहीं है, किससे नहीं है? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर जो कहे जा रहे हैं अभिजीत दीप के, वो बोस्टन में बैठे हुए हैं और यहां बैठी हुई सरकार उनसे डर रही है। आप तो कवर कर रहे थे और हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, और मुझे याद है प्रधानमंत्री आवास से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर तो अन्ना हजारे के समर्थन में लोग बैठे हुए थे रामलीला मैदान में। और उस वक्त मनमोहन सिंह कह रहे थे कि मैं तो अन्ना हजारे को सैल्यूट करता हूं। वो सरकार तो नहीं डर रही थी। जो 2.5 किलोमीटर की जगह 2,500 किलोमीटर नहीं बल्कि 25,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, उससे सरकार को डर लग रहा है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके माता पिता को कैसे तंग किया जा रहा है। वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अब लोग जाएं तो कहां जाएं? प्रोफेसर साहब, 2 बच्चों की मांगे हैं, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो हो या आजकल के जो बच्चे हैं जो डिबेट में, 2 संस्थाओं से, राजनीतिक पार्टी से तो है ही उनको जो सत्ता पक्ष है, 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिसके प्रति गुस्सा युवाओं का बढ़ रहा है, जो मुझे लगता है देश के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट,
कोर्ट कचहरी जुडिशरी से बच्चों का मोह भंग हो रहा है। जुडिशरी की उनके मन में इज्जत नहीं है, जिस तरह से वो घृणा से देखते हैं जजों को या उनके फैसलों को। और कॉकरोच जनता पार्टी ने भी चीफ जस्टिस के बारे में बहुत सी टिप्पणियां की हैं कि इनको रिटायर होने के बाद कोई बेनिफिट नहीं देना चाहिए। और दूसरी जो संस्था है वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन पर भी देश के युवा बहुत नाराज हैं, और कहीं तो वो नोटा पे वोट करते हैं, वोट करने नहीं जाते। और ज्ञानेश गुप्ता को लेकर उनके मन में है, और कॉकरोच पार्टी का जो मैनिफेस्टो उसमें भी ये कहा गया है कि अगर एक आदमी का वोट चोरी होता है, अगर हमारी सत्ता आई या हमारे समर्थन से सत्ता आई, तो फिर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जेल भेज देंगे एक वोट की चोरी पे। ये संस्थाओं के प्रति जो नाराजगी है, भाई हमारी जुडिशरी है, अगर हमारा जस्टिस सिस्टम के लिए जो हमारा यूथ है, हमारे बच्चे अगर इतने नाराज हैं, इस कदर नाराज हैं कि वो सड़कों पर उतर जाए, या फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इतना नाराज है, ये क्या वजह, ये कौन से संकेत दे रहा है देश के लिए? दीपक जी, ये इतने खतरनाक संकेत हैं। देखिए, जब इमरजेंसी भी लगी थी उस समय जस्टिस JML सिन्हा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय लिया था, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी। तो न्यायालय के प्रति उस समय अविश्वास पैदा नहीं हुआ था। लेकिन आज के तारीख में हमें संविधान को जो संरक्षक है वो ही अगर संविधान के रक्षण न करे, जैसे आज ही का जजमेंट आप देखें, जो जजमेंट हुआ है, और जो योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि आखिरी स्तंभ भी हमारे संविधान को बचाने का ढह गया है, ये सबसे खतरनाक स्थिति है। जनता को जो आखिरी सेफ्टी वॉल्व था, जिसकी उसे अपेक्षा थी, यहां हमें कम से कम संरक्षण मिलेगा, वो संरक्षण का न मिलना, जो प्रेशर कुकर के ऊपर जब सीटी नहीं निकलती है तो जो विस्फोट होता है, जो नेपाल और बांग्लादेश, हम नहीं चाहते, हम तो गांधीवादी लोग हैं, हम गोडसेवाद और इस प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, और जिस प्रकार से हर से, जैसे दीपिके लड़के के साथ जिस प्रकार से हो रहा है, उसके माता पिता को परेशान किया जा रहा है और उसको अरेस्ट करने की बात हो रही है, ये वास्तविकता में देश को उसी दिशा में ले जा रहे हैं, और इनका साथ वो लोग भी दे रहे हैं जिनसे हमें संरक्षण की आवश्यकता है। तो देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं अपनी देश के लिए चिंतित हूं, और इन लोगों से, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनसे निवेदन करता हूं, लोकतंत्र के अगर लीक से जिस तरह हटे हुए हैं ऐसे ही हटे रहे तो इतनी विस्फोटक स्थिति हो जाएगी जो हम नहीं चाहते कि हो। जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, सरकार से उसका मत एकदम अलग होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन भी सत्ता पक्ष से, मतलब मोदी शाह से ज्ञानेश गुप्ता दूर रहें, ये एक मैसेज यूथ दे रहा है। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल अभिषेक आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल वॉच रखते हो हर पार्टी पे। जब से ये यूथ का फिनोमेना हुआ है और यूथ एकदम सड़कों पर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों या बाकी नेता हों विपक्ष के, सब अपनी पार्टियों के जो यूथ विंग हैं, जो स्टूडेंट विंग हैं, जैसे आज राहुल गांधी स्टूडेंट यूनियन NSUI उनसे मिलने गए, वो उनसे मीटिंग कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये अचानक मैं देख रहा हूं कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, ये अपनी जो यूथ विंग्स हैं उनको एकदम से सक्रिय कर रही हैं। तो क्या ये असर कॉकरोच पार्टी का है, या भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अचानक मालूम पड़ा कि भाई युवा जो है ये तो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है? क्या अचानक इस ताकत का आभास हुआ है राहुल गांधी को, बाकी विपक्षी नेताओं को, और मोदी शाह तो डरे हुए हैं? दीपक जी, भारत में जहां तक मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत हूं तो सही करेंगे अखिल स्वामी जी, औसत आयु 74 साल के लगभग है भारतीयों की, और 18 साल से 40 साल के बीच का जो एज ब्रैकेट है, उसकी जनसंख्या 40 करोड़ से ऊपर है इस देश में। और उस जनसंख्या को तमाम राजनीतिक दल अपने हिसाब से भुनाते रहे हैं या इग्नोर करते रहे हैं। सत्ता में कोई भी बैठा हो, मौजूदा दौर में ट्रेंड थोड़ा ज्यादा तेज हो गया था। और चलिए, देर आए दुरुस्त आए, उनके मुद्दों पर राजनीति तो हो रही है। आज रोजगार मुद्दा बन रहा है, आज MSP गारंटी के लिए नौजवान ही सड़क पर दिख रहे हैं, आज परीक्षार्थी जो परेशान हो रहे हैं पेपर लीक से वो भी नौजवान है, अग्निवीर में जा रहे हैं जो वो भी नौजवान है, रेलवे NTPC के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी नौजवान है। और सभी राजनीतिक दल को सबको यदि दिखाई दे रहा है कि नौजवानों के मुद्दे को एड्रेस अगर नहीं किया जाए तो भारत में वैकल्पिक राजनीति के लिए, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए कोई स्पेस खड़ा हो सकता है। इसको लेकर अगर ये चिंतित हुए हैं तो एक सुखद संकेत है। आज मैंने भी देखा कि कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वही मैं कह रहा हूं, सारे यूथ सक्रिय हो रहे हैं जी। कन्हैया कुमार दिखाई नहीं दे रहे थे, वरना इस देश में तो हालत ये हो गई थी, एक नौजवान हार्दिक पटेल सूरत में खड़ा हो गया,
पूरी मशीनरी दिल्ली से लेकर गुजरात तक की लग गई थी कि उसको कैसे दबाया जाए। अंत में उसको बीजेपी में लाया गया। सोनम वांगचुक के साथ आपने देखा क्या हुआ। जो नौजवान बोस्टन में बैठा हुआ है उससे सरकार डरने लगी है। इसलिए नहीं डर रही है कि अभिजीत दीपके या कोई दीपिका पादुकोण जेएनयू में चली गई, छात्रों के साथ खड़ी हो गई तो उससे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। इसलिए कि वो नौजवान भी जिसे कोई जानता पहचानता नहीं है, उसके पीछे भी 2 करोड़ नौजवान खड़े हो जा रहे हैं। आखिर कौन है इंस्टाग्राम पे? आप देखिए, वो कोई ट्विटर या फेसबुक तो है नहीं, वहां तो नौजवान ही है, जेनजी ही है। जेनजी हैं, 17 साल से लेके 16-17 साल से लेके 28-30 साल तक के जो बच्चे हैं, जिनका हमने असर प्रभाव श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, जहां सत्ता बदलती चाहिए तख्ते पलट गए रातों रात। प्रोफेसर साहब, आपकी तो पूरी उम्र जो है वो स्टूडेंट्स के साथ बीती है, जनशक्ति के साथ बीती है, और इमरजेंसी में भी आप जेपी के साथ थे, आपने इतना बड़ा आंदोलन किया था। मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जो जयप्रकाश नारायण के भी साथ रहे और अभिजीत दीपके के भी साथ हैं, आज की जनरेशन के भी साथ हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो युवा शक्ति है, ये जो यूथ फोर्स है, ये जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हैं 24-25 साल के, इनमें वो ताकत है कि तख्ता पलट सकते हैं? अगर ये जिस दिन इसका मूड खराब हुआ यूथ का, तो तख्ता पलट नहीं, तख्ता फाड़ देगा। ये क्या लगता है आपको? बहुत ताकत है इसमें। युवा शक्ति जो है, इसमें इतनी ज्यादा शक्ति है जो परमाणु शक्ति से भी ज्यादा है। ओह माय गॉड। जब इसका जब प्रवाह बढ़ता है ना, ये हमने भी देखा था। देखिए, जो युवा है, जयप्रकाश नारायण ने भी कहा था, युवा ही देश के अंदर परिवर्तन ला सकता है, समाज के अंदर परिवर्तन ला सकता है। सही बात। अभी तक इसको इतना ज्यादा दबाया गया था कि ये बिल्कुल, और क्योंकि माता पिता भी प्रेशर डालते हैं, माता पिता भी भक्त हो गए थे, समाज भी भक्त हो गया था, इसलिए चुप बैठा था। लेकिन 12 साल के बाद इसकी जो सहने की शक्ति है वो खत्म हो गई है। और हम लोग भी इस बात से चिंतित हैं कि वो अवसाद में भी है, वो आत्महत्या भी कर रहा है, इसलिए हम चिंतित थे अपने युवा पीढ़ी के लिए। इसलिए अब केवल युवा की बात नहीं है, हम भी समझते हैं, हम भी युवा हैं। जयप्रकाश नारायण ने भी कहा था, 76 साल के थे, कि मेरे कम उम्र के जितने लोग हैं सब युवा हैं। मैं भी ये कहता हूं, जितने लोग आज की तारीख में चलने फिरने की शक्ति रखते हैं, हम इन बच्चों का साथ देंगे और इस देश के अंदर लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जो भी समर्पण करना होगा हम करेंगे। भाई 74 साल के ये युवा हैं प्रोफेसर साहब। अब अभिषेक तो युवा हैं ही, खैर चलिए मैं भी युवा बन जाता हूँ, इनके बीच का हूँ, इन दोनों को बैलेंस करने मैं भी युवा बन जाता हूँ। लेकिन एक पते की बात प्रोफेसर साहब ने कही, उन्होंने कहा कि युवा जो शक्ति है सिर्फ ऊर्जा नहीं है, ये सिर्फ शक्ति नहीं, ये परमाणु शक्ति जैसी है, ऐसी ताकत है। तख्ता दूर से ही पलट सकता है और तख्ता पलटते चले गए। ये पूरा इतिहास अगर आप देखें, चाहे वो जनतांत्रिक देश हो, चाहे वो राजशाही के देश हो, युवा जिधर चला उधर ही रास्ता चलता है। ये बात तो एकदम सही है जी। दीपक जी, युवाओं की ऊर्जा किसी भी सरकार का पुर्जा ढीला कर सकती है, और शायद इसी बात से मोदी और शाह डरे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो डरी है, अजीत डोभाल जैसे लोग डरे हैं, और कोशिश हो रही है कि दीपके को वहीं बोस्टन में जहां पर है वहां से हिंदुस्तान ना आने दें। और कॉकरोच पार्टी पर एक तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी प्रचार कर रही है कि हमारे पास इसका इलाज है, कॉकरोच का हिट। देखते हैं क्या होता है आगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप इस प्रोग्राम में आए। अभिषेक आपका शुक्रिया, संजय झा जुड़े थे बॉम्बे से लाइव थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।